नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं इंडिगो के बारे में, यानी इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में। न्यूज़ कोई नई नहीं है और आप सभी को पता भी है, बस एक बार दोबारा से डिटेल शेयर कर रहा हूं। कल प्रमोटर्स ने कहा था, प्रमोटर नहीं को फाउंडर आप कह सकते हैं, राकेश गंगवाल ने, कि हम 3.5% समथिंग स्टेक कंपनी में बेचेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बाजार के लिए कोई शौक था, पहले से सबको पता है कि राकेश गंगवाल एंड फैमिली धीरे धीरे इंडिगो से अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। तो कल भी आज भी ये सेलिंग होनी थी, लेकिन सेलिंग थोड़ी अनुमान से ज़्यादा हो गई। जहाँ पे 3.5% का अनुमान था, वहीं राकेश गंगवाल ने 5.72% स्टेक बेचा, करीब 11,564 करोड़ रुपीज़ का। राकेश गंगवाल, को फाउंडर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो, on Tuesday divested 5.72% stake in the low cost carrier यानी इंडिगो। गंगवाल and the Chinkarpoo family trust sold a total of 22.1 million shares at rupees 5,235.5 a piece to mop up rupees 11,564 crore, making it one of the largest ever block deal in the domestic market। सबसे बड़ी डील हो चुकी है भाई साहब ये डोमेस्टिक मार्केट में। 11,500 करोड़ का सौदा था ये। गंगवाल्स हैड इनिशियली इंटेंडेड टू सेल ओनली 13.2 मिलियन शेयर्स बट अपसाइज द ऑफर गिवन द स्ट्रॉन्ग डिमांड, सेट सोर्सेज। तो इन्होंने कहा था 13.1 मिलियन शेयर्स हमें बेचने हैं, लेकिन जब मार्केट में अच्छी खासी डिमांड दिखी तो इन्होंने 22.1 मिलियन शेयर्स बेच दिए। द नेम्स ऑफ द बायर्स वर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस, हाउएवर सोर्सेज सेड इट वाज अ मिक्स ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड लॉन्ग ओनली फॉरेन फंड्स। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि कुछ डोमेस्टिक फंड है एंड लॉन्ग ओनली फॉरेन फंड है जिन्होंने इसमें खरीदारी करी है, बट अभी एग्जैक्टली नाम नहीं आए हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली एंड जेपी मॉर्गन जो थे वो इस डील के, ब्लॉक डील के बैंकर्स थे। तो ये तो हो गई आपके लिए इंडिगो की डिटेल्स। अब आता हूँ दूसरी डिटेल पे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप सभी को पता है इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड बिजनेस की स्थापना के लिए 50-50% का जेवी किया था, जेवी फॉर्म किया था, यानी जॉइंट वेंचर। धीरे धीरे सबके अप्रूवल आ ही रहे थे, आज फाइनल अप्रूवल भी आ चुका है सेबी की तरफ से। अब ये धंधा शुरू होगा, जल्दी ही आपके लिए डिटेल्स आएंगी और इसी के चलते आज ये शेयर भी भागता हुआ दिखा है। ये कंपनी बड़ी दमदार है, मैं बार बार शेयर करता रहूँ आप सभी के साथ। गिरावट जब भी हो इसमें बने रहें, क्योंकि अभी तो म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू हुआ है, ब्रोकिंग बिजनेस भी शुरू होना है, इंश्योरेंस में भी है, तो हर जगह कंपनी बैठी हुई है। बस धीरे धीरे बिजनेस शुरू करके इन्हें आगे बढ़ना है और इन्हें पता है कैसे मार्केट में लीडरशिप बनाई जाती है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कुछ क्वार्टरली नंबर्स पे। ऑलरेडी काफ़ी सारे रिजल्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अभी कुछ नए नंबर्स आए हैं, वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले यूनिपार्ट्स इंडिया कंपनी के नंबर्स कुछ खास नहीं है और ख़राब भी नहीं है, मिले जुले हैं। लाइक 28.6 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 22.8 करोड़ पे रह गया है YOY आधार पर। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 19.1 करोड़ से 22.8 करोड़ पे आया है, बढ़ गया है। रेवेन्यू की बात करें तो 290 करोड़ से 250 करोड़ रह गया है साल दर साल। मार्जिन 16.35% से 13.96% रह गए हैं। एबिटा 47.4 करोड़ से 35.3 करोड़ रह गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हर तरफ डिप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है। आगे टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 69.4 करोड़ से 132 करोड़ का आया है, बेहतरीन। अगर रेवेन्यू की बात करूँ 483 करोड़ से 800 करोड़ पे आया है, सुपर्ब। मार्जिन्स की बात करें तो 12.2% से 12.64% पे आए हैं, शानदार। एबिटा की बात करें तो 58.9 करोड़ से 103 करोड़, ऑसम। भाई सब कुछ डबल हो रहा है ऑलमोस्ट। तो दमदार नंबर बोलूँगा मैं टेक्नो इंजीनियरिंग के, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के। NMDC एक बड़ी कंपनी जिसके रिजल्ट्स आए हैं, 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। 1 रुपये को कम मत समझना, 1.25% का हो गया स्टॉक के प्राइस के हिसाब से। नंबर्स हल्के कमज़ोर लग रहे हैं। 1480 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, बाजार का अनुमान 1900 करोड़ का था। रेवेन्यू 7000 करोड़ का पोस्ट करा है, अनुमान 6850 करोड़ का था, तो यहाँ बीट्स एस्टीमेट है। मार्जिन्स की बात करूं अगर मैं तो 29.28% पोस्ट करे हैं, 32.39% से घटकर आया है ये। एंड अगर एबिटा की बात करें तो 2050 करोड़ का पोस्ट करा है, अनुमान 2450 करोड़ था, तो खराब।
ठीक है। तो मिले जुले हैं, 2-3 फ्रंट पे खराब हैं, एक फ्रंट पे अच्छे हैं बस। डॉनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, और नंबर इसके भी मुझे खराब ही लग रहे हैं, और आधा रह गया है सब कुछ, आप ये कह सकते हैं काफ़ी खराब है नंबर, थोड़े बहुत खराब नहीं है। ईपैक ड्यूराबल, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, अच्छे। 27.8 करोड़ से प्रॉफिट 37.7 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 530 करोड़ से 640 करोड़ आया है। मार्जिन्स 10.44% से 11.21% पे आए हैं, और कामकाजी मुनाफा 55 करोड़ से 72.1 करोड़ पे आया है। तो ये बढ़िया लग रहे हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग ₹3.25 का डिविडेंड है। मुनाफा 46.1 करोड़ से 59.3 करोड़ है। रेवेन्यू 746 करोड़ से 780 करोड़ है। मार्जिन 17% से घटकर 16.26% पे हैं। वहीं एबिटा 127 करोड़ से 130 करोड़ है, सिमिलर है। तो मिले जुले नंबर हैं, इन लाइन कह सकते हो आप। बॉश 512 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड, 512 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये डिविडेंड ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा है वैसे। 32,000 का शेयर है ये, 32,000 का, ठीक है जी। तो 320 रुपये 1% हो जाता है ऑलमोस्ट, तो फिर भी डिविडेंड बढ़िया हो गया यार, 0.2% का, ठीक है। प्रॉफिट 565 करोड़ से 550 करोड़। रेवेन्यू 4230 करोड़ से 4900 करोड़। मार्जिन्स 13.16% से 13.17%। एबिटा 557 करोड़ से बढ़कर 650 करोड़। तो नंबर्स भी अच्छे ही लग रहे हैं मुझे। मेड प्लस हेल्थ केयर के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, एंटारो हेल्थ केयर के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, ITI के नंबर्स आए हैं, बॉदल केमिकल्स, PNG हाइजीन के नंबर्स आए हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 65 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड है, बट शेयर का भाव भी काफ़ी महंगा है, 14,232 का है। रिजल्ट्स की बात करें, 156 करोड़ से प्रॉफिट 150 करोड़ से 156 करोड़ पे आया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 270 करोड़ से 156 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 1000 करोड़ के सामने 990 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 25.68% से 21.14% पे रह गए हैं। एबिटा 257 करोड़ से 210 करोड़ रह गया, तो मज़ा नहीं आया नंबर्स में, ख़राब नंबर्स बोलूँगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स के नंबर आए हैं, 2.5% का, ₹2.5 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। मुनाफा 161 करोड़ से 187 करोड़। मार्जिन्स में आपके लिए बढ़त आई है 15.86% से 16%। एबिटा 246 करोड़ से 310 करोड़, और रेवेन्यू 1584 करोड़ से 1925 करोड़। तो बढ़िया नंबर है। नंबर्स और भी काफ़ी सारे आते हुए दिखे हैं, बट मेन जो थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। वन मोर मेन नंबर इज LIC। नंबर बहुत ही कमाल के लग रहे हैं इसके भी। 12 रुपये का डिविडेंड आया है, और मुनाफा 19,000 करोड़ का आया है, जिसमें अनुमान करीब 15,000 करोड़ का था। रेवेन्यू 1,48,000 करोड़ पे आया है, एग्जैक्टली अनुमान भी यही था। नंबर्स ओवरऑल अच्छे ही लग रहे हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।